हेलो दोस्तों, तो मैं शशि कुमार फिर से स्वागत करता हूँ आपका द मार्कर में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं जैक का क्वेश्चन पेपर का मॉडल सेट का सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि आप इसका मॉडल सेट जो आया है जैक की गवर्नमेंट में एक पेपर निकाला है, उसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले तो देखिए, इसके सामने आपको दिख रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा कि जैक का ये मॉडल सेट मैंने खोल लिया है। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको सब शेयर करता हूँ। ये क्लास 12 के लिए है, रसायन शास्त्र लिखा हुआ है, डैट मीन्स वो केमिस्ट्री का बात कर रहा है। और टोटल मार्क्स कितने हैं, तो टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे 70 मार्क्स दिख रही होगी। पहली बात तो है कि कैंडिडेट्स को अपने वर्ड्स में आंसर करिए। ऑल क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे कंपलसरी हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 48। क्वेश्चन नंबर 1 से 25 है वो मल्टीपल क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब 4 ऑप्शन में से एक सही होगा और इसमें हर एक क्वेश्चन क्या करेगा, 1 मार्क्स को कैरी करेगा। 26 से 34 अभी आपका 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 टू 42 कैरी 3 मार्क्स। ठीक है, आपके सामने ये है, बस मेरे सामने टैब है और कुछ नहीं है यार, टैब है बस, उसी के साथ मैं आपको शो कर रहा हूँ, इससे मेरा काम हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो और 43 टू 48 है आपके 5 मार्क्स के सामने। ठीक है, तो आपके सामने दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन आ चुका है, मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। और साथ साथ मैं कुछ बताता भी चलूँगा, जो भी बेसिक्स चीज़ें आते जाएंगे उसे हम बात करते जाएंगे। ठीक है, जैसे कुछ फार्मूलाज आए तो मैं उसको साइड में बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा आप रिविजन करके आओ और फिर बाकी जो भी होगा आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। टोटल 25 है, इसमें से 25 होगा, 25 आपको बनाना होगा, कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। कुछ भी हो बेसिक्स, आप 5 से 10 मिनट आप अपने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने में ज़रूर दीजिएगा। जब भी पेपर दूँ तो इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़िए, 5 to 10 मिनट्स। पता चला आप क्या पूछ रहा है आपको पता ही नहीं है, ठीक है, तो एक बार ज़रूर पढ़ा करिए कि क्या इंस्ट्रक्शन है। अभी के लिए क्या है, 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा आपको। पहला क्वेश्चन देखिए, रीड करिए। अगर मैं बात करूँ रीड करने के लिए तो दिख रहा होगा, मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ अ सॉल्यूशन इज। मोलैरिटी पूछा है, पहले मोलैरिटी क्या था वो देखिए, बात करेंगे हम लोग। सॉरी, मोलैरिटी क्या था वो देखिए, ब्लैक ही पेन से ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, मोलैरिटी क्या था वो देखिए। अरे भाई इसको हटा दे पहले। तो देखिए मोलैरिटी हम लोगों ने सेट करता है, और इसका जो PDF होगा वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप PDF भी वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में जाओगे देखिएगा टेलीग्राम, मार्केट का टेलीग्राम में चली जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। तो देखिए हम लोग बात करते हैं मोलैरिटी का। अभी जो हमको फार्मूला चाहिए तो फार्मूलाज बात कर लेते हैं। इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, किसका होता है, तो सॉल्यूट का, बाय जो इसका नीचे में होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में। इसका यूनिट की बात की जाए तो यूनिट होता है इसका मोल पर लीटर, या इसको कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं। देखिए, तो इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लीजिए और वॉल्यूम भी। तो क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखोगे तो 2 ग्राम दिख रहा है, 2 ग्राम NaOH है, यानी वो सॉल्यूट है। एक्वा सॉल्यूशन मतलब पानी में डुबाया हुआ है। 200 ml क्या है आपका जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, तो 2 ग्राम है NaOH। नंबर ऑफ मोल्स का ही फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको पता होगा फिर भी मैं लिख देता हूँ किसी को नहीं पता हो तो। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाई मोलर मास, या गिवन वेट बाई मोलर मास, जो भी बोलते हैं। तो गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास बाई मोलर मास। अब गिवन मास को देखिए, सॉल्व करते हैं। मास दिया हुआ था 2 ग्राम। ठीक है, मोलर मास NaOH का देखिए, NaOH, ये थोड़ा पता होना चाहिए। 1 से 20, 1 से 30 तक मैं बोलूँगा, आपको याद रखिए। अगर कुछ ना हो पाए तो 20 तक जरूर याद रखिए। तो Na जो लिख रहा है सोडियम, इसका मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 40। मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए 40 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर चला जाएगा, 2 से सॉल्व करोगे तो 1/20 आ रहा है। क्लियर है, मोल ऊपर चला जाएगा तो इसका आंसर आ गया है आपका 1/20 मोल। अब वॉल्यूम को लीटर में निकालना, तो वॉल्यूम देखिए आपका दिया हुआ था 200 ml। ठीक है, वॉल्यूम है आपके पास 200 ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये है आपका 200
ml, क्लियर है। 200 ml दिया हुआ है, इसको लीटर में बदलने के लिए क्या होता है 1000 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो 1 ml में कितना हो जाएगा 1/1000, ठीक है। तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ml किस में कन्वर्ट हो जाएगा 200/1000। जैसे ही ये करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा, 2 जीरो कट गया, 2 का टेबल में 1 और ये 5, तो इसको सॉल्व किए तो आया है 1/5। अब वैल्यू को सीधा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए मोलैरिटी का, तो m लिख रहा हूँ मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है 1/20 मोल है, तो 1/20 और 1/5 यूनिट मोल पर लीटर रहेगा, या कैपिटल M भी बोल सकते हैं। लास्ट में हम लोग बार बार बात करते हैं, जब भी 4 वाला डिवीज़न आ जाए तो उसको क्या करते हैं, ऊपर को नीचे के साथ, ऊपर को नीचे के साथ और बीच को बीच के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 × 5 और 20 × 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और ये 4। अगर इसकी बात की जाए तो 1/4 m आया, और 1/4 को डिवाइड कर दीजिए, सॉल्व करिएगा तो 0.25 m आ जाएगा। 1/4 मतलब 0.25 आता है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर जो हो जाएगा 0.25 अगर कहीं है तो ऑप्शन नंबर डी आ गया है, ठीक है, क्लियर है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। और अमंग द फॉलोइंग, जो उसमें ज़्यादा समय लगेगा उसी पे हम बात करते चलेंगे, फालतू का समय बर्बाद नहीं करते रहेंगे, खींचना है, ठीक है। तो अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस क्या लिखा गया है, सब्सटेंस है ये एस है, यहाँ पे ई गलती से लिख दिया गया है, मिसप्रिंट है। द लोवेस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाई, मतलब वेपर किसका बनेगा यार, ये भी सोचो, गैस का काफ़ी आसान से बनेगा, फिर लिक्विड का और देन सॉलिड का, ठीक है। तो मरकरी आपको पता है मेटल्स होता है, एक ईथर है, ईथर इस आपका लिक्विड होगा, अल्कोहल, वाटर, और ये भी आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन क्या बोल सकते हैं, इसमें एक मेटालिक बॉन्ड होगा, तो ये वेपर में कन्वर्ट हो पाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसका लोवेस्ट वेपर प्रेशर किसके लिए हो जाएगा, तो मरकरी के लिए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मेटल है, तो इसको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, ज़्यादा हीट, लोवेस्ट ज़्यादा हीट देंगे तब भी जाके कम वेपर बनेगा, तो लोवेस्ट वेपर कब का बनेगा, तो मरकरी का बन जाएगा, क्लियर है। केबी का फार्मूला आप पढ़ते हुए एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में, इसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ, देख लीजिए थोड़ा सा। डेल्टा टी बी ये पढ़ते थे, तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आप लिखते होंगे के बी इंटू एम, और जो एम होता था वो मोलैलिटी होता था, मोलैलिटी। देखिए मैं इसका बात कर देता हूँ, यहाँ पे अगर स्पेस है मेरे पास, ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 का बात कर रहा हूँ, तो देखिए डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। थोड़ा स्लो चल रहा है तो इसको मैं हटाता हूँ, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, ठीक है। तो देखिए डेल्टा टी बी, एक मिनट इसे बंद करके फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ अब सही काम कर रहा है। तो डेल्टा टी क्या था, आपका टेम्परेचर डिफरेंस था, ठीक है। के बी को ही आपका यूनिट पूछा हुआ है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जिसको बोलते थे, और एम मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो देख लीजिए मोलैलिटी, एक मोलैरिटी था जो ऊपर पढ़े थे वो मोलैरिटी था, अभी जो पढ़ा था वो मोलैलिटी है, तो इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट कहीं रहता है, बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट को आप किस में लेंगे, केजी में, तो यूनिट देखिएगा तो मोल का यूनिट होता है मोल, और केजी का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। इसको सॉल्व करिए तो मोल पर केजी, बहुत लोग याद ही रखते हैं। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस का यूनिट कैल्विन में है, के बी का हमको निकालना था, तो ये के जी इधर चला जाएगा, तो कैल्विन के जी, और ये मोल नीचे आ जाएगा, तो कैल्विन के जी पर मोल, ऐसा कुछ आंसर होगा, कैल्विन के जी पर मोल, ऑप्शन नंबर डी। ये तो तीनों का डी डी आया है भाई, ठीक है, क्लियर है। ये तीनों क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर है, ठीक है, ज़्यादा मैं नहीं लेते जाऊँगा। फिर देखिए क्या बोलता था, क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। अब ये बोला डिकम्पोज करने आपको आता है या नहीं, ठीक है। 1 मोल एल्यूमिनियम को अगर डिकम्पोज करते हैं तो कितना चार्ज आएगा, तो इसके पास तो हमारे पास स्पेस नहीं था, थोड़ा सा हम इधर ही यूज़ करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4, 1 मोल पे जो चार्ज आता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फैराडे से, जिसको 1 फैराडे कहते हैं, ठीक है। तो 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 फैराड। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक मोल पे चार्ज की बात की जाए तो एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है आपका, तो 1 फैराड। टाइमर दिखता है 10 मिनट 3 सेकेंड, वहाँ पे 10 6, ठीक है 8 10, यहाँ पे ज़्यादा है, कोई बात नहीं चलेगा। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1 फैराड, ठीक है। अगर 1 फैराड हो चुका है, अब Al2O3 को कैसे तोड़ते हैं, बहुतों को तोड़ने भी नहीं आएगा, इसको कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। हमसे पूछा गया एक मोल एल्यूमिनियम को तोड़ने में कितना चार्ज लगेगा और यूनिट लिखा हुआ था, फैराड में आंसर था। तो अगर आपको पता हो कि बाई वैलेंट मतलब इसमें दो आयंस हो, उसको कैसे तोड़ते हैं, तो मैं बताता हूँ। AX को इस प्रकार से तोड़ते हैं। जो भी ए पे है, फर्स्ट वाला चीज़ हमेशा क्लास 10 में ही पढ़ते हैं, पॉजिटिव में टूटेगा, ठीक है। फर्स्ट वाला पॉजिटिव में टूटेगा और सेकेंड वाला निगेटिव में। तो कर लीजिए, फर्स्ट वाला कंपाउंड जैसे ए फर्स्ट था तो उसमें पॉजिटिव, बी सेकेंड में है तो वो निगेटिव में। ए पे कितना चार्ज आएगा, तो वो देखिए, ए पे वो चार्ज आएगा जो बी का नंबर होगा, तो बी के सामने क्या लिखा हुआ वाई, तो वाई इसमें आ जाएगा। अब ए बी पे कितना चार्ज होगा जो ए के साथ लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ दिख रहा है, तो वो एक्स हो जाएगा। अब नंबर देखिए, ए का नंबर कितना है एक्स, तो इसको लिखेंगे एक्स। बी का नंबर कितना है वाई, तो इसको क्या लिख देंगे वाई। क्लियर है, ऐसे तोड़ते हैं। तो अगर इसी फार्मूला से देखा जाए तो यहाँ पे ए की जगह एल्यूमिनियम है, ए की जगह आपको एल्यूमिनियम दिख रहा होगा, ठीक है। ए की जगह आपको एल्यूमिनियम दिख रहा होगा, और फिर उसके बाद एक्स के जगह आपको दिखो 2 दिख रहा है, बी की जगह आपको दिख रहा होगा ओ, और 3 की जगह है आपका एक्स, मतलब वाई वाला वैल्यू ए एक्स बी वाई के फॉर्म में। उसको तोड़ेंगे तो ऐसा टूटेगा 2 ए एल पे कितना चार्ज आएगा 3+, क्योंकि फर्स्ट है तो वो पॉजिटिव। उसको भी तोड़ सकते हैं बट उसका कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं तोड़ के दिखा दे रहा हूँ आपको। ये तोड़ोगे तो ये आएगा 3O2-, ये 3 है ना। हमसे किसका पूछा गया, ऑक्सीजन का ना पूछा गया है, सिर्फ हमको इससे पूछा गया है। तो ये कितना लेगा देखिए 2Al3+, इसमें कितना चार्ज आ रहा है, एक एल्यूमिनियम 3+ है तो दो एल्यूमिनियम पे 6+, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत होगा, ताकि ये अपना रिड्यूस होकर क्या बन पाए, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो आ जाएगा एल्यूमिनियम बन पाए ऐसा। क्योंकि देखिए टोटल कितना था, एक एल्यूमिनियम पे 3+, तो दो एल्यूमिनियम पे 6+, तो 6 इलेक्ट्रॉन, और 6+, 6+ और 6- कैंसिल आउट होकर बन जाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन का चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, बोलते हैं मोल। तो एक मोल के लिए 1 फैराड था, तो 6 मोल के लिए कितना होगा, 6 फैराड। तो आंसर आ जाएगा आपका इसका 6 फैराड है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। दिक्कत तो नहीं है, हम सिंपल सा क्वेश्चन से, आप इजी सा क्वेश्चन से आप इसे देखते चलोगे, ठीक है। फिर हम लोग देखते जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी एक और कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर एक ही बार में मैं सबको आप मर्ज कर दूँगा। देखता हूँ कि क्योंकि मैं फ़ोन से अपना मोबाइल से ये रोज़ क्या बोल रहा हूँ यार, फेस ले रहा हूँ, और इससे क्या लेकर रहा हूँ, स्क्रीन से मैं मतलब टैब का यूज़ करके, क्योंकि उसमें देख रहा था तो देखना बहुत छोटा सा फ़ोटो आ रहा था, तो फ़ोटो अगर बड़ा आ जाए तो ज़्यादा बेटर होता, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। पता नहीं, देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन कर देते हैं, 5 क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी इसको रिप्रेजेंट करते थे, अगर आपको ध्यान हो तो लैम्डा एम से, दिख रहा है। इसका फॉर्मूला होता था कप्पा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी या कंसंट्रेशन। क्या बोल रहा है, मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम किसके लिए अधिक होगा, फॉर द सॉल्यूशन। तो देखिए डेल्टा एम कंसंट्रेशन जिसका अधिक होगा, डेल्टा एम क्या होगा, कम होगा। तो मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम चाहिए, तो कम किसका होगा, 0.04, 0.02 छोटा है, 0.05 से भी छोटा है, और लास्ट में 0.01। तो ये अभी तक, ये अभी ऑप्शन डी, क्योंकि इसका जिसका डेल्टा एम का वैल्यू छोटा उसका डेल्टा एम बड़ा, एम का वैल्यू छोटा डेल्टा एम का वैल्यू बड़ा। क्या बात बहुत समझ में आ रहा है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अभी हम लोग मिलते हैं तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो में।